नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। नई संसद कैसी होगी, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष को कुछ रास नहीं आ रहा है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि मोदी का से प्रतिशोध लेने की अब इतनी ज्यादा विपक्ष को चाह है कि हर बात का विरोध शुरू हो गया है। लेकिन इस सब के बीच एक और बात जो आपको बता दें, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार है उसके 9 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 9 साल पहले शपथ ली गई थी, नई सरकार बनी थी और 9 साल से लगातार हर मुद्दे पर यह देखने में आ रहा है कि विपक्ष ने एक एक करके सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की, बार बार मुंह की खाई, बार बार विफल हुआ विपक्ष। लेकिन उसके बाद अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि देश के संविधान, लोकतंत्र और संसद, जो कि देश का गौरव लेकर के सामने आ रही है, उसका भी विरोध हो रहा है। पहले यह मुद्दा आया कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं उद्घाटन कराया जा रहा, फिर आया कि स्पीकर से क्यों उद्घाटन नहीं कराया जा रहा, और फिर अब बात यहां पर आ गई है कि एक धर्म का प्रतीक हमारे देश में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था 1947 में, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब आधी रात को सत्ता का हस्तांतरण होते हुए जो सेंगोल दिया गया था, जिसको प्रतीक माना जाता है धर्म का, उन सब के बीच में अब धीरे धीरे कांग्रेस उसका भी विरोध करने पर उतर आई। और ये सबसे पहले हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो बता रही है कि देश का गौरव बढ़ाते हुए हमारी जो नई संसद बनकर तैयार है, जिसका 40 घंटे भी अब नहीं बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, उसकी ये तस्वीरें हैं। कैसी लगेगी हमारी संसद, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप इस वक्त सीधे डीडी न्यूज पर देख सकते हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और ये देखिए, सेंगोल पर संग्राम हुआ, वो भी चलिए, विपक्षी एकता की एक पहचान दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी फूट पड़ गई, क्योंकि 25 पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस नई संसद के उद्घाटन में जाने के लिए सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। और ये सभी पार्टियां कोई एनडीए में शामिल पार्टियां नहीं है, बल्कि इसमें विपक्ष की पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, हमारा लोकतंत्र और संविधान, इसकी पहचान नई संसद, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त सीधे डीडी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। भव्यता, गौरव और वो ऐतिहासिक क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद का उद्घाटन करेंगे। तो आज का जो मुद्दा है उसमें सीधे तौर पर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि संसद का बहिष्कार करने की ऐसा लगता है कि ठान ली है विपक्ष ने, और खासकर शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसका साथ देते देते अब बाकी के विपक्ष के जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि बिना सिर पैर की बातों के बीच हर रोज एक नया मुद्दा लेकर सामने आ रही है। और इस बात को लेकर भी अब विपक्ष में असमंजस दिखाई दे रहा है कि आखिर मुद्दा है क्या, आखिर विरोध करें तो किस बात का करें। और इसीलिए अब जब राजदंड की जब बात होती थी, जो प्रतीक माना जाता था, उसको लेकर के भी भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाकर जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया। तो इन सभी मुद्दों पर जरा चर्चा करेंगे, बेहद ही खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान देख लेते हैं जिनको लेकर ये खबर आज सुबह से चर्चा में है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। Whole family was living in that house. That time I saw one photo in our shop. The pillar, Sengol photo was there. This Sengol was made by the second generation. It was made in August 1947, and it was the top of the Sengol is got a Nandi. Nandi depicts the Shiva Shaivite
नीतीश कुमार राष्ट्रपति नहीं कर रही है उद्घाटन, इसको मुद्दा बनाकर संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बताए ना कि इस भवन का शिलान्यास किसने किया, इस भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में, और क्यों नहीं तत्कालीन राज्यपाल को बुलाया गया, तो इस बात का जवाब दें। हम आज देश को हमारे को नंबर 1 पे मानते हैं, तो अगर अंग्रेजों की बनाई संसद के बाद हमारे देश की सरकार और हमारे द्वारा बनाई गई संसद का इनॉग्रेशन है, तो हम उस पर बिल्कुल जाएंगे और ये हमारे देश के लिए एक बढ़िया मैसेज हर जगह जाए, ये जरूरी है। गर्व की बात है, ये पुराना जो पार्लियामेंट और अभी नया जो पार्लियामेंट, ये देखने के लिए मैं दोनों मतलब जाएंगे तब दोनों का जो वहाँ का जो अवस्था, ये मुझे महसूस करने का एक स्थान मिला है, इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ये मामला है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। सदन का उद्घाटन होने जा रहा है, नए सदन का, उसका इससे पहले जब उसका शिलान्यास हुआ था तब भी राष्ट्रपति को एक तरह से नकारा गया था। ऐसे उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति जी की जगह क्यों प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना से ये नया संसद भवन बन चुका है और उसका उद्घाटन करने का निर्णय जो हमारी एनडीए की सरकार है, भारत सरकार है, इन्होंने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से मतलब ये संसद भवन खड़ा हुआ है, उनके हाथों से इसका इनॉग्रेशन होना अच्छा होगा। सेंट्रल विस्टा का विरोध नहीं, सेंट्रल विस्टा का विरोध नहीं है। जो नया संसद भवन बना है उसमें महामहिम राष्ट्रपति, जो कि पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, उनको न बुलाना राष्ट्रपति जी के पद का अपमान है। और इस सियासी बयानबाजी और घमासान के बीच आज 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें कि कहा गया था कि राष्ट्रपति से ही उद्घाटन कराया जाए नई संसद की जो बिल्डिंग है, जो भवन होगा उसका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हमें पता है कि इसके पीछे का मोटिव क्या है और याचिकाकर्ता पर एक बड़ा जुर्माना क्यों ना लगाया जाए, यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई तो मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ देश के जाने माने विशिष्ट लोग जो कि अलग अलग आर्मी से जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, या हम कहें कि जानी मानी शख्सियत जो है देश की, उन सब ने आज एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने विपक्ष की जो लामबंदी है इस मुद्दे पर उसकी तीखी निंदा की है और पूछा है सवाल कि आखिर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी जानी थी, उनका चुनाव हो रहा था, तब ये एकता कहां गई थी? तब उनके समर्थन में ये दल क्यों नहीं आए थे जो आज लामबंद हो रहे हैं? तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिस पर भी हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ उदित राज जी जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जेबा यास्मीन जी जुड़ गई हैं जो कि पक्ष रखेंगी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं जो कि हम इस मुद्दे पर उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उदित राज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध वो समझ में आता है, प्रतिशोध की अग्नि जो जल रही है वो भी समझ में आती है, नई संसद का उद्घाटन वो कर रहे हैं तो उसका विरोध करना है वो भी समझ में आता है, लेकिन इस सब के बीच सेंगोल जिसको लेकर आज सुबह से विरोध उसका भी शुरू हो गया है। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से कि भारतीय संस्कृति, क्या उससे भी अब नफरत और उसके खिलाफ भी जाकर बात करने की जो एक राजनीति और एक जो तरकीब है निकाली गई है, उस पर अब आगे चलेगी पार्टी? रेशमा जी,
मोदी सरकार को 9 साल हो गए और इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। कुल मिलाकर के 15-20 साल विपक्ष की या बीजेपी की सरकार रही। 9 साल तो पक्का इनका रही है। तब इनको भारतीय संस्कृति का जो भी है सिंगोल याद नहीं आया। तभी याद आया जब एक दलित एक आदिवासी महिला को उनके अधिकार से वंचित करने का मौका आया। तभी पेच फंसाना हुआ कि ऐसा पेच फंसा दो कि आदिवासी भी हैं, महिला भी हैं, मुर्मू जी को मौका उद्घाटन करने का न मिले। अभी ही याद आया इनको, पहले क्यों नहीं याद आया? एक बात है। और जब जो प्राइम मिनिस्टर ट्रेन का उद्घाटन करने दें अपने मंत्रियों का, वो नई संसद का क्या उद्घाटन करने देंगे या किसी को शामिल करने देंगे? अब वहां से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए और इवेंट कर दिया एयरपोर्ट पर, और आते ही 5 यूनिवर्सिटी ने यहाँ के पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के छात्रों का एडमिशन प्रतिबंधित कर दिया। ये केवल डंका बजाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। उदित राज जी, मेरा सवाल ये नहीं था। कैमरे में रहना, मेरा सवाल हमेशा दिखाई पड़ते रहना है। अरे भाई बहाना मत बनाओ ना, सीधा कह दो कि एक अछूत से, एक आदिवासी से हम नहीं कराना चाहते उद्घाटन। सीधी बात कह दो, क्यों घुमा फिरा रहे हो, एक पेज फंसा रहे हो? सिंगोल ले आकर ले आओ, कल सिंगोल को परसों लाओ। लेकिन जब एक आदिवासी राष्ट्रपति को ही को मौका देने का है, तभी आप पेज फंसा रहे। इसमें पेच क्या है सभी का? उदित राज जी, इसमें पेच क्या है? और दूसरी बात ये कि अगर जयराम रमेश तो सेंगोल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि ये बोगस है, ये फर्जी है, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, इसका कोई इतिहास ही नहीं है। आप एक अलग मुद्दा लेकर जा रहे हैं। अभी मेरा सवाल सीधे सीधे यही था कि सेंगोल के ऊपर जो फर्जीवाड़ा करना, बोगस होना, उसके अस्तित्व पर और औचित्य पर सवाल खड़े करना, मैं तो इसकी बात कर रही हूं। और ये वही है ना जो तस्वीरों में दिख रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया था, किसी और पार्टी के प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया था। आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री को दिया गया था, नेता को। मैं आप धार्मिक मुद्दा पर ले जाना चाहती हैं, मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो निरर्थक है। मैं नहीं लेके जा रही, आप ही के नेता लेकर गए, आपके मीडिया सेल के हेड। एक आदिवासी राष्ट्रपति को अधिकार देने की बात है, उनका राइट देने की बात है, उनके अवसर को छीना जा रहा है, उनसे वंचित किया जा रहा है। हमारा वो सवाल है और कोई सवाल नहीं। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को जरा डिबेट में लेकर आती हूँ। वो कुछ कल कर लेना, पहले कर लेना। मेरा सवाल है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? बस उदित राज जी, आप सीधे सीधे जयराम रमेश के ट्वीट को इतने दिनों तक सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको नहीं पता। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कुछ ऐड कर रहे हैं आई थिंक, फिर मैं अनिला जी के पास चलूंगी। हर्षवर्धन जी। नहीं रीमा जी, मुझे लगता है कि ये उदित राज जैसे लोग ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनको किसने सांसद बनाया? इनको सांसद किसने बनाया? हाँ। किसकी वजह से सांसद बने थे? ये उसी भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे ना। और पहला अवसर मिलते सिर्फ और सिर्फ घृणा, विद्वेष, जाति, कुछ न कुछ लेके समाज में विभाजन करना। देश की संसद देश के जनादेश के साथ चलती है और राष्ट्रपति का इस देश में सर्वोच्च स्थान है। जब भी कोई सेरेमनी होगी उसमें वो सबसे ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। उस अधिकार को देना या छीनना नहीं है, वो सब कुछ संविधान के द्वारा तय है। लेकिन संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि कौन कब कहा किसका उद्घाटन करेगा। और चूंकि इस देश की कोई भी सरकार ये साहस नहीं कर पाई, उसको समझ में नहीं आता था कि हम संसद बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। पहले जो अंग्रेज बना गए हैं उसके बराबर भी कुछ बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे।
नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास किया और आज लोकार्पण होने जा रहा है। असली पीड़ा इस बात की है, असली पीड़ा इस बात की है कि देश का जो असली सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो भारत के लोगों को पता चल गई है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री इनकी आंखों में गड़ रहे हैं और उनको कुछ नहीं सूझ रहा है तो समाज में विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। यह शर्मनाक है। ठीक है डॉक्टर अनिला सिंह, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि उदित राज जी ने जो बात उठाई है वो कह रहे हैं सेंगोल को बहाना लेकर के आप आए हैं, अब से पहले क्यों सेंगोल की याद नहीं आई और इसीलिए सिर्फ राष्ट्रपति जी को शो से बाहर रखना है, इसलिए ये एक बहाना है। पहले मैं इसका रिएक्शन चाहूंगी आपसे। सबको राम राम। और देखिए ऐसा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सत्ता को संभालते हैं तब से आप देख लीजिए उल्टी सीधी बयानबाजी, उल्टी सीधी तर्कबाजी इनकी चल रही है। बेचैनी है, बेचैनी इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष जो है आज अपनी परंपराओं के ऊपर दोबारा खड़ा हो रहा है, जो इन लोगों ने सुप्त अवस्था में पहुंचा दी थी। भारत का इतिहास, भारत की परंपराएं, कांग्रेस पार्टी और कुछ वामपंथी मानसिकता वाले पत्रकार या मैं कहूं कि रचनाकार, ऑथर्स, इन्होंने ऐतिहासिक पलटकर रख दिया। यहाँ अकबर द ग्रेट हो जाता है, अशोका गायब हो जाता है, चोला गायब हो जाता है, पांड्या गायब हो जाता है, चेरा गायब हो जाते हैं। चाहे वो हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर ले, चाहे हम अपने मध्य भारत की बात कर ले, दक्षिण भारत की बात कर ले, इन्होंने पिक एंड चूज की जो पॉलिसी करी उसके तहत अब इनको समझ में आ रहा है कि जो हमने इतने साल, 60 साल से ज्यादा बिल्कुल पकाया था उसको फेंक दिया है अब, और जो भारतीय परंपराएं हैं वो आगे बढ़ चली है, जिसकी वजह से भारत जो है विश्व में एक नए पटल पर आकर खड़ा हो गया है। ये वही राजनीतिक दल है जब सत्ता में थे तो इन्होंने परंपरा स्थापित करी थी कि कोई भी विदेशी मेहमान आएगा तो उसको मकबरा, ताजमहल उसको दिया जाएगा, गिफ्ट में दिया जाएगा, और अब भागवत गीता दी जाती है। ये मानसिकता का फर्क है कि अपने भारत पे आपको गर्व करना है, भारतीय परंपराओं पे आपको गर्व करना है, या फिर आपको तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हम संगोल की बात कर देते हैं तो संगोल है क्या? संगोल है क्या? ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है, राजदंड होता है। ये जहां स्थापित होता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि जो व्यक्ति उस गद्दी पर बैठेगा वो सीधी सी बात है न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। तो अगर स्पीकर के बगल में ये स्थापित होगा तो यही अपेक्षा की जा रही है ना। और जहां तक बार बार ये कहा जा रहा है तो इतना घिसे पिटे बेकार खोखले इन लोगों के तर्क होते हैं। अभी उदित राज जी को मैं सुन रही थी कि ये जो संसद है इसका उद्घाटन अगर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो ये अपमान है द्रौपदी मुर्मू जी का। तो इनसे पूछना चाहिए कि साहब ये बता दीजिए, उत्तर जरूर दीजिएगा उदित राज जी, कि 24 अक्टूबर 1975 में इंदिरा गांधी जी ने संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था और फखरुद्दीन अली अहमद साहब एक माइनॉरिटी के राष्ट्रपति थे, क्यों नहीं करवाया गया? 15 अगस्त 1987 में राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। आर वेंकटरमन वहां पे राष्ट्रपति थे, तब क्या हुआ था? चाहे हम श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी की बात कर लें, सोनिया गांधी जी की बात कर लें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी झारखंड में अगर हम बात करते हैं वहां पर भी उद्घाटन किया था, मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए थे। पिक एंड चूज, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे प्रिया जी की बार बार प्रेसिडेंट का नाम लेकर उनको बदनाम करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस का, ठीक? तो अगर हमारे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज आती है, चाहे हमारे हवाई जहाज आते हैं या कुछ भी आता है, तो अगर उसको लेने के लिए या उसको अपने फौज में सम्मिलित करने के लिए कुछ भी होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये कई बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं। तो क्या वो अपमान हो गया? ठीक है, पार्लियामेंट 30 सेकंड और देंगे। 20 सेकंड
मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के भारतीय जनता पार्टी का है, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। पार्लियामेंट में क्या सारे राजनीतिक दल नहीं विराजमान होंगे? क्या इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि एक माइलस्टोन जो है वो हम अचीव कर रहे हैं? ठीक है अनिला जी, मैं जरा जवाब देती हूँ। जेबा जी के पास में जाऊं, लेकिन उदित राज जी, जो बात यहाँ पर अनिला जी कह रही हैं, अगर राष्ट्रपति की ही बात है तो राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता ही होगा। आप तो सांसद रह चुके हैं उदित राज जी। कभी औचित्य पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। तो संसद भवन की जरूरत थी या नहीं, या तो ये तय कर लिया जाए, या राष्ट्रपति तय कर लिया जाए, स्पीकर तय कर लिया जाए, या फिर कि ये तय कर लिया जाए कि अभी तक का इतिहास, क्योंकि ये भी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिखा हुआ था, जो कि मणिपुर विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसकी तस्वीरें थी। तो ये तस्वीरें भी जब सामने आती हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना कि पहले ऐसा हुआ या नहीं हुआ आपके टाइम पर। देखिए रीमा जी, संसद की तुलना लाइब्रेरी और ऑफिस, लाइब्रेरी नहीं, विधानसभा, मत करिए। विधान भवन इसकी का अवमानना सर, विधान भवन सर, संसद होती है। विधान भवन, मणिपुर विधानसभा, संसद का अपमान, इसी छत्तीसगढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, मणिपुर विधानसभा। अभी जो बोल रहे हैं, इनके जो पूर्वज थे, आरएसएस ने विरोध किया था। गोलवलकर जी ने क्या कहा था जानते हैं आप? कि दलितों पिछड़ों को आप सबको, आजादी के बाद सबको इस तरह पर्सनल कमेंट कर करके डिबेट को कहां ले जाना चाहते हैं? दूसरी बात, संविधान को बुलाया था डॉक्टर अम्बेडकर को पुतला कब फूका था। आज वही मानसिकता इनकी उभर करके आई है। हमारी संस्कृति, इनकी संस्कृति में कहीं आदिवासी भी है क्या? आज जो ए दे रहे हैं, कुतर्क कह रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट कौन है? आदिवासी हमारी संस्कृति में है, इसीलिए देश के राष्ट्रपति पद पर है। और अभी एक महाशय कह रहे राष्ट्रपति पद पर वो इसी वजह से हमें वो बनाया। देखिए ऐसा है भाई, आपकी बात मैंने सुना, मेरी बात सुन लीजिए। सभ्यता इसी में है। आप जी, लेकिन थोड़ा झूठ तो मत बोलिए, आप तो सांसद रहे हैं, भाजपा ने आपको सांसद बनाया था। मेजॉरिटी नहीं मिलती थी। बीजेपी में गया तो हमारी कमाई कई सालों का ये थी कि दलितों का वोट मिला, और ऐसे नहीं कर दिया था। आप हार गए, उसके बाद वोट हमारा राज तुम्हारा और हम संसद बन गए तो आह्वान कर दिया बीजेपी। उदित राज जी, आपकी संख्या कितनी है त्रिपाठी जी? 3% वाले आदमी हो, कह रहे हो बीजेपी ने बनाया। 3% वाले क्या करते हो भाई? इस तरह का आरोप लगाना विभाजन करने के अलावा, जातियों में देखने अलावा, शर्म करो उदित राज। अरे भाई, आपके मोदी जी बन गए नहीं तो जिंदगी भर आप जनप्रतिनिधि नहीं बन पाते। दिन भर सिर्फ घृणा, विवाद, थोड़ा तो बनाते हैं। कितनी कितना जहर भरा हुआ। पहले जाति पहले भरा हुआ। उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी, एक सेकंड, उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी, सर जो है, अरे आप सुन ही नहीं रहे हैं, कोई और बोल रहा है या नहीं बोल रहा? आप करे तो लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे इस देश का प्रधानमंत्री अपने उदित राज जी, आप लोग कहते हैं आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप क्या उदित राज जी, पता नहीं अधिकार है? उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी, उदित राज जी को म्यूट कीजिए भाई, वो सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे उदित राज जी। लड़ाई लड़े उमा भारती, उदित राज जी, लड़ाई लड़े लोध, उदित राज जी, राम जन्मभूमि। उदित राज जी, मैंने आपकी आवाज को थोड़ा धीमा किया है क्योंकि आप सुन नहीं रहे। आप दलित पिछड़ों को हटा, आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं उदित राज जी। उम्मीद है आपके कान तक आवाज पहुंच रही होगी मेरी, और मेरा सवाल पहुंच रहा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, एक वरिष्ठ नेता है ना कांग्रेस पार्टी के। एक सेकंड उदित राज जी, सुन लीजिए ना एक मिनट सर, इस तरह नहीं होती ना डिबेट, इस तरह नहीं होती है कि आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। उदित राज जी, एक मिनट, नॉन स्टॉप नहीं उदित राज जी, सुनिए सुनिए, नहीं कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो भी नहीं बोल रहे बीच में, आप भी मत बोलिएगा, लेकिन नहीं बोल रहे, एक सेकंड नहीं बन पाए। हर्षवर्धन जी एक मिनट, हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं लेकिन वो डिस्टर्ब है रीमा जी, आप क्या करिएगा? उदित राज जी, दो चीजें हैं, भाजपा जो अरे सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। त्रिपाठी जी, हर जगह है, वोट किसका है?
उदित राज जी, दो चीजें हैं। अब सब शांत है तो मैं जरा बता दूं आपको। एक, थोड़ा सा शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। आप एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, ये कैरेक्टर ढीला, रासलीला, ये क्या शब्द हैं? एक राजनेता को शोभा नहीं देते। ये तो फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए आपको अगर वन लाइनर्स इस तरह के देने हैं। एक सीरियस डिबेट में ये शब्दावली नहीं होनी चाहिए। एक मिनट सर, सुनिए ना उदित राज जी, सुनिए उदित राज जी सुनिए। दूसरी बात ये सेंगोल इतना बड़ा मुद्दा था, उस पर आप आज बात ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी। अरे सुनिए तो सही, ये मुहावरा कहा जाता है। अच्छा मुहावरा है ये? मैं तो सोचती थी एक सलमान खान की फिल्म का गाना है, मुझे तो यही लगता था। अगर ये मुहावरा है तो हमें पढ़ाया नहीं गया बचपन से अब तक, मैंने जितनी पढ़ाई की है। ये मुहावरा हमें नहीं पढ़ाया गया स्कूलों में, लेकिन खैर आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। एनीवेज उदित राज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम मुद्दे पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप हर चीज को दलित, आदिवासी और इन सब से जोड़कर अगर देखेंगे तो भी ठीक है, वो कांग्रेस का पक्ष हो सकता है। क्योंकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना कि जब आदिवासी क्षेत्र से आने वाली एक महिला, उनके साथ उस वक्त कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी थी? फिर क्या आपने अपनी पार्टी को समझाया था उदित राज जी? यही बात तो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आप उस वक्त अपनी पार्टी लीडरशिप को समझाते। आदिवासियों की दुहाई जो दी जा रही है तब क्यों नहीं दी गई थी? राजनीतिक लड़ाई नहीं, कुतर्क मत करिए। और राजनीतिक लड़ाई है, एक बार जब इलेक्ट हो जाए प्रेसिडेंट तब सबके होते हैं, उस समय नहीं होते। आप देखिए एकदम इस तरह का बचपना, या तो यह बचपना सवाल है या नासमझी का सवाल है। और राजनीतिक लड़ाई थी, और जब एक बार इलेक्ट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए तो सबके होते हैं। तो इलेक्ट होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने क्यों उनके बारे में शब्दावली का इस्तेमाल किया था? सवाल तो इलेक्ट होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति के लिए? इलेक्ट होने के बाद तब समझाया था उनको आपने? तो दूर तलक जाएगी क्या? अब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा और तमाम सारे, उस पर मत जाइए। अभी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं अब आप कहां पहुंच गए? राष्ट्रपति की बात करते करते आप कहां पहुंच गए? राष्ट्रपति से सबको कंपेयर करेंगे आप? मतलब नहीं, मोदी और एक तरफ सम्मान की बात हो रही है, गौरव की बात हो रही है। चलिए, पीलिया बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो उदित राज जी? मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, उनके माता पिता के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, उनके भाइयों के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, बन जाएगा। एक गरीब चाय वाला आज प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र होते हैं, तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव में आप क्या द्रौपदी मुर्मू जी के साथ खड़े हुए थे? आप अपने राजनीतिक दल से कह देते कि भाई मैं एक दलित नेता हूँ और मैं राजनीतिक लड़ाई है। क्या चीज? आप द्रौपदी जी के साथ खड़े हुए थे, आप बोलते थे कि नहीं एसटी कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलूंगा। ताला लगा हुआ था। आप तो एडवोकेट, राष्ट्रपति जिस पढ़े लिखे हैं, ये बोले राजनीतिक लड़ाई अलग होता है इलेक्शन के बाद। खड़े होकर ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी once elected that she the president of entire country. अगर कोई गलत कार्य सुन लीजिए, लाइन को कहते हैं कि मुहावरा है। आपके हिसाब से डेमोक्रेसी है ही नहीं। लाइन को कहते हैं कि ये मुहावरा है, आपका ज्ञान उतना ही सीमित है, इससे ज्यादा नहीं है। उदित राज जी, गलत हो रहा है। उदित राज जी, एक उदित राज जी, अब आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोला उदित राज जी, अब आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, एक एक करके बात होगी। और मैं अब जरा 1 मिनट के लिए हर्षवर्धन जी के पास आऊंगी, क्योंकि आपने पर्सनल कमेंट उनके ऊपर किया था, हर्षवर्धन जी पर। आपने कहा वो 3% के लोग हैं, उनके पूर्वज संघ वाले हैं, और क्या क्या आपने उनके लिए बोला। एक, क्योंकि वो जवाब देंगे, फिर मैं जेबा जी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन जी। देखिए रीमा जी, मैं उदित राज जी के इस वाले फर्जी नैरेटिव को कतई बाय नहीं करता हूं। मैं इस देश का एक नागरिक हूं, जितनी मेरी हैसियत है उतनी ही उदित राज जी की। भले ही वो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो बन गए थे, बाहर निकले तो आउट हो गए, संसद से चले गए। इनका घृणा का, जाति विभाजन का यह फॉर्मूला है। अब सोचिए आप, आज हम लोग ये बहस कर रहे हैं कि कौन किससे ऊपर है हायरार्की में, राष्ट्रपति ऊपर या प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, और इंडिया फेस्टिवल में मॉस्को में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुना रहे हैं। कांग्रेस के शासन काल में सचमुच राष्ट्रपति पद को अपमानित किया गया।
संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपमानित किया गया। संसद का उद्घाटन जनादेश जिस प्रधानमंत्री को मिला है उसी को करना चाहिए, और जब इसी संसद में संसद का पहला सत्र होगा, उस सत्र की शुरुआत माननीय राष्ट्रपति महोदय ही करेंगी, पूरे शानो शौकत के साथ करेंगी, सम्मान के साथ करेंगी, और तब वही इस देश की आदिवासी महिला वो इस देश के संविधान के संरक्षक के तौर पर वहां उपस्थित होंगी। ये विभाजन कराने वाले लोग परेशान हैं, इनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो हिंदू विरासत, वो हिंदू राजाओं की विरासत, वो संस्कृति, वो देश के सामने आ रही जिसे नेहरू जी की छड़ी बता के संग्रहालय में डाल दिया था। असली पीड़ा वहां है। ओके, ठीक है। ज़ेबा जी, जरा मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। आपके नेता ने तो ये कह ही दिया है कि ऐसी संसद में हम जाए ही क्यों जहां पर ये सब हो रहा है। तो एक तरीके से तो बॉयकॉट सिर्फ इस इवेंट का ही नहीं है, इनॉग्रेशन का ही नहीं, बल्कि संसद का ही उन्होंने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। तो क्या अब ज़ेबा जी जब भी सत्र हुआ करेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसद कभी इस नए संसद भवन में नहीं जाएंगे? क्या हम ये माने अब अखिलेश यादव के बयान के बाद? आपकी आवाज नहीं आ रही ज़ेबा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बीच में आवाज कट रही, कमजोर। ओके ओके, ज़ेबा जी, आई थिंक ज़ेबा जी आपकी आवाज, कुछ बोलिए ज़ेबा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही जी है? जी जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ आई थिंक मैं ज़ेबा जी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ज़ेबा जी, आपका अनम्यूट है या म्यूट? मैं आप एक बार चेक करिए प्लीज। नहीं, अनम्यूट नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट का विरोध कर रही है, ना ही पार्लियामेंट के नियमों का विरोध कर रही है। यहाँ जो बातें हो रही है, जैसे अनिला जी की बात मैं करूँ, प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है जी। ओके ओके, जरा प्लीज चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है जूम के नेटवर्क में, दोनों के पास कुछ आवाज की दिक्कत हो रही है, जरा प्लीज चेक कीजिए। जी ज़ेबा जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि अभी मैं सभी को सुना, मैंने बहुत धैर्य से। अनिला जी कह रही थी कि जो देश का हमारी परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, तो देखिए देश ऐसा नहीं है 2014 के बाद से ही पूरी देश दुनिया में भारत को जाना जाता है, इससे पहले भी जाना जाता था। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, सब कुछ हर प्लेटफॉर्म पे सराहा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाती है कि बस जब से मोदी जी आए हैं तभी से हर पटल पे देश की तारीफ हो रही है, इससे पहले नहीं होती थी। तो इनको मैं यहाँ करेक्ट करना चाहती हूँ। बार बार मैं कह रही हूँ, विभाजन की जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो तो बताइए ज़ेबा जी, संसद में जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं तो अभी पहले ये पूछ रही हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, जानने के लिए कि आप लोगों का बहिष्कार किया है। क्या हमने उद्घाटन समारोह और इस दिखावे का बहिष्कार किया है। संसद में हम अपनी बात पहले भी रखते थे, आगे भी रखेंगे। इस दिखावे का बहिष्कार हमने किया है जो ढोंग हो रहा है। अभी जो सत्र हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की माफीनामा के बहाने सत्र नहीं चलने दिया, तब पार्लियामेंट का सम्मान कहा गया था? सत्र नहीं चलने दिया, इसकी बात होनी। सत्र नहीं चलने दिया किसने? तो फिर वो तस्वीरें जो आती थी, आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, वॉकआउट कर रहे हैं, वो तस्वीरें कहाँ की थी अगर सत्र नहीं चल रहा था? तो देखिए, ऑपोजिशन अपने मुद्दे पे अपोज कर रहा था, ऑपोजिशन का काम है सत्र तो चल रहा था ना, आप लोग कुछ भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक माफीनामे के नाम पे जब सत्र लोग पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती है तब पार्लियामेंट का अपमान नहीं होता है। आप लोग आजकल शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि पब्लिक और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप कह रही हैं संसद नहीं चलने दी, संसद तो चली ना, बहुत काम भी हुआ संसद में, वो दिखाई दिया, रिकॉर्ड में है वो मैडम। ज़ेबा जी, वो रिकॉर्ड में है संसद चली या नहीं चली। अब विपक्ष ने नहीं, विपक्ष ने बॉयकॉट किया, विपक्ष ने वॉकआउट किया, ये कहिए कि विपक्ष नहीं शामिल हुआ लेकिन संसद तो चली थी। जब बिना डिस्कशन, देखिए संसद कैसे चलती है, बिना डिस्कशन के बिल पास होते हैं, उसके बाद बिल की वापसी होती है जब किसान उसे नहीं मानते हैं। तो बिना डिस्कशन के बिल पास होने को संसद चलना नहीं कहते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ गई है, डिस्कशन जैसा वर्ड खत्म हो गया है।
तो जेबा जी यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या ऐसी संसद में नहीं जाना, यही बात जो अखिलेश यादव ने बोली थी वो यही कह रहे हैं कि 2024 तक अब संसद में जाएंगे ही नहीं, क्या यही डिक्लेरेशन है क्या? देखिए अभी जिस लेटर पे हमने साइन किया है, जिस बात पे हम लोग हैं कि उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे, आगे की बात आगे रखी जाएगी। इस उद्घाटन से हम सहमत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता तो यहाँ नेशनल टीवी पे बैठ के अकबर और ताजमहल का बहिष्कार कर रहा है, वो हमें सिखाएगा संविधान क्या है। तो हमें ऐसे लोगों से संविधान सीखने की जरूरत नहीं है। 7 वंडर्स में ताजमहल आता है और अनिला जी को ताजमहल पसंद नहीं है, तो ये अनिला जी की पर्सनल प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ताजमहल की प्रॉब्लम है तो आपको सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है जेबा जी? जेबा जी, आपकी पार्टी को सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमारी पार्टी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देश के मुद्दे पे बात करते हैं बस। सेंगोल देश का मुद्दा नहीं है क्या? ताजमहल लोग देखने आते हैं, इससे प्रॉब्लम हो रही है। सेंगोल क्या देश का मुद्दा है या नहीं है? आप उसके अस्तित्व पर क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? हर मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए। आज हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये उद्घाटन जो है, इस पे समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर रही है, 20 पार्टियां बहिष्कार कर रही है और हमारा स्टैंड क्लियर है। आपने भी डिबेट की शुरुआत में कहा कि ऑपोजिशन कंफ्यूज है कि किस मुद्दे पे बहिष्कार करे, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, 20 पार्टियां कंफ्यूज नहीं है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब हम अपना प्रत्याशी उतारते हैं मुर्मू जी के खिलाफ तो कहा जाता है कि हम एक आदिवासी महिला का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़ा गया था, चुनाव का हक है हमारा। लेकिन अब जब मुर्मू जी को बुलाया नहीं जा रहा, उद्घाटन नहीं कराया जा रहा, तो मुर्मू जी का नहीं अपमान हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करती है। ओके जेबा जी, मैं अनिला जी से आपने जो इतने सारे आक्षेप लगाए उस पर जवाब लूं, लेकिन आप अपने ही सांसद को झुटला रही हैं या आपने उनका बयान नहीं सुना, हसन साहब का, जो आपके सांसद हैं? इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने कहा कि मुद्दा भटका रही हूं मैं, सेंगोल का मुद्दा डालकर, ये मुद्दा ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं सेंगोल को लगाना ही एक तरीके से पूरी तरह से गलत है। वो कह रहे हैं बाकी सभी धर्मों को लेकर आए, उन्होंने तो वेदों पर भी सवाल खड़ा कर दिया और पद्धति और पूजा पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो ये तो पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि आप अपने सांसद के साथ हैं या अपने सांसद के साथ नहीं है। भाई वो हमारी पार्टी के मेंबर है और एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कुछ व्यक्तिगत भी ओपिनियन होता है, उन्होंने रखा है, पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर कर देगी। तो ये व्यक्तिगत है, मतलब उनका, आपको सेंगोल से कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब ये है आप उनके साथ नहीं है, हसन साहब के साथ। देखिए इसको इस बात को घुमाइए बात, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, हम भी अपना ओपिनियन देंगे। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट का अपमान हो रहा है वो इंपॉर्टेंट किसी के लिए नहीं है। पार्लियामेंट का अपमान, ठीक है। मैं अनिला जी के पास हूँ, लेकिन हर्षवर्धन जी, उदित राज जी सेंगोल पर इसलिए बात नहीं करना चाहते, उनको कहना है कि ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाना है, जबकि जयराम रमेश ने आज सुबह से हलचल मचाकर रख दी, उन्होंने तो इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए। जेबा जी कह रही हैं कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी है उनके सांसद की। तो ये जो राजनीति है कि जब सूट करे तो वो पार्टी का स्टैंड और सूट ना करे और फंसने लग जाएं तो व्यक्तिगत टिप्पणी। नहीं रीमा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने ऐलान किया था? मिडनाइट स्पीच किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी क्या? किसने दी थी वो स्पीच? वो स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, क्योंकि देश की जनता के एक नायक के तौर पर वो उभरे थे। अब ये अलग विषय हो सकता है कि सरदार पटेल को कौन नेता मानता था, उस कमेटी में कितने लोगों ने किसका नाम प्रस्तावित किया था, ये सब अलग विषय है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ऐसे हम कहेंगे तो क्या सारे राष्ट्रपतियों का अपमान हो रहा था? राष्ट्रपति हमारे यहां सेरेमोनियल पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, वो हर जगह, हर जिसको कहते हैं उद्घाटन भर के लिए नहीं, उसका सम्मान अपमान। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसी संसद के सत्र को वो फिर से शुरुआत करेंगी, लेकिन इसके आगे की बात मैं कहता हूं। जिस सेंगोल को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी परेशान है, अभी तक तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग ये भी कह रहे थे कि ये तो हिंदू शासन को बढ़ावा देने की बात, ये तो हिंदू, और मैं तो पढ़ रहा हूं गजब गजब के विचार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तो हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी को जब सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सी राजगोपालाचारी जी की सलाह पर वो सेंगोल दिया गया और वो पुजारी तमिलनाडु क्या है उनको दिया, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाना था जिसको कांग्रेस खारिज करना चाहती है? क्या कांग्रेस जानबूझकर, जिसको कहते हैं कि
भारत की उस संस्कृति, उस सभ्यता, उसको पीछे ढकेलना चाहती है। और शायद यही वजह है कि ये जो विभाजनकारी लोग हैं ये सेंगोल पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब तो स्थापना होगी। देश को पता है कि ये गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू नहीं है, ये देश की राजदंड है, देश की सत्ता के, धर्म के हिसाब से, न्याय के हिसाब से चलने का प्रतीक है। उदित राज जी, एक अधिनियम जो मठ है जिसके बारे में आधिकारिक बयान उनकी तरफ से आता है, उन्होंने बहुत ज्यादा निंदा की। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, उन्होंने वो सारे फोटो, वो सारे तथ्य, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब सामने रख दिए, जिसमें एक एक करके सारी चीजें सामने आ रही हैं, 1 2 3। तो मैं किस किस को पढ़कर सुनाऊं आपको? ये 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं इसको लेकर। पूरा इतिहास 70 साल पहले लेकर के सब जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जरा पढ़ लिख कर थोड़ा कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा है। आप तो पढ़ लिख कर कमेंट करते हैं मेरे ख्याल से। तो जयराम रमेश ने क्या अपना ही इतिहास भारत का नहीं पढ़ा था? देखिए, जयराम रमेश जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनके ट्वीट से गलत अर्थ निकाला गया है। बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। न ऐसे मामलों में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में नहीं पढ़ रहे, मतलब सेंगोल कहाँ से निकाल के लाया गया? अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात हम लोगों ने न उठाया होता तो सेंगोल भी निकल के नहीं आता। ये सब गया है, ये फंसाया गया पेच है। अरे भाई, मैं अनिला जी और त्रिपाठी जी मेरी बात को जवाब नहीं दे पाए, आप भी दे सकते हैं कि आखिर में 20 साल करीब पर इनकी सरकार थी, तो इनको याद क्यों नहीं आया? अरे सर, कोई ओकेजन होता है या नहीं उदित राज जी? कोई ओकेजन होगा या नहीं होगा, या कहीं से भी उठाकर कुछ भी कर दिया जाएगा? अधिकार की बात है। देखिए रीमा जी, पूरा 5 सेकंड ब्रह्मा जी, अभी अब त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन तो डिसाइड करती हैं या करते हैं राष्ट्रपति। ठीक बात है। तो जहां वो एक अलग बात है, क्यों करते हैं? इसलिए हेड ऑफ स्टेट है, और हेड ऑफ स्टेट में ही अपोजिशन आता है। अपोजिशन मोदी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं। चलिए, 79 आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन में है। बात मैं पते की करूंगा, न इधर करूंगा न उधर करूंगा, आप इधर उधर करके करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सवाल, आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया ना, मैं उसी को बोल रही हूँ। अरे सर, उसी को बोल रही हूँ उदित राज जी। जो नौकरी बांटने न दे मंत्रियों को, जो ट्रेन का झंडी न दिखाने दे मंत्रियों को, वो उद्घाटन कर देंगे द्रौपदी जी को। मोदी जी किसी के लिए कुछ छोड़ते हैं क्या भाई? इस देश में कोई डेमोक्रेसी बची रह गई है? अरे नौकरी बांटते हैं, बताओ कोई प्रधानमंत्री नौकरी बांटता भाई? रीमा जी, सम्मान निधि बांटता है, कांग्रेस पार्टी का दर्द समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का दर्द समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ये हालत कर दिया देश की, ये दुर्गति कर दिया। प्रधानमंत्री अगर कोई काम करे तो समझ में आता है। बीजेपी के अंदर इतनी लेकिन उदित राज जी, जी में तो ऐसा टूटेगी, उनके अपने मंत्रियों और सांसदों का मतलब पूरे अधिकार का सत्यानाश कर दिया है अंदर अंदर। मैं समझ पा रही हूँ आपका गुस्सा, मुझे समझ में आ रहा है। सब मोदी जाओ, कोई न करे। ओके उदित राज जी, प्रधानमंत्री से तो नफरत है, मुझे समझ में आ रहा है। नरेंद्र मोदी से प्रतिशोध लेना है, मैं समझ पा रही हूँ। प्रधानमंत्री देश के चुने हुए प्रधानमंत्री अगर कुछ करे तो उसमें विघ्न डालना समझ में आता है। लेकिन उदित राज जी, मोदी जी ने दिया था कांग्रेस मुक्त भारत नारा, मोदी जी ने दिया था। नफरत मोदी जी को है विपक्ष से। मोदी जी के प्रति किसी को नफरत नहीं है। एक मिनट सुनिए भारत उदित राज जी, एक मिनट। मामला जहरीला। अरे उदित राज जी, ऐसे डिबेट कब से करने लगे आप? कब से ऐसी डिबेट करने लगे उदित राज जी? मोदी जी ने कहा है भाई, आप ये आरोप हमारे ऊपर मत लगाइए। सर, बतौर सांसद आप ऐसा भाषण करते होंगे, संसद में किया होगा आपने, लेकिन यहाँ तो भाषण की जरूरत नहीं है। 4 और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, अकेले आप अपना भाषण निकलकर दर्शकों को सुनाने नहीं जा सकते। उदित राज जी, अब सुनिए, बीजेपी बोल रही है ना कि नफरत, मोदी जी से ज्यादा नफरत। अरे आते विपक्ष के ऊपर हमला कर दिया, झंडी दिखा रहे हैं,
ट्रेन की झंडी दिखा रहे। मुझे उम्मीद है 2024 में उदित राज जी को गाली दे कोई काम ही नहीं करते। उदित राज जी, कर्नाटक में तो आपको मौका नहीं दिया पार्टी ने मंच पर ये सब बात करने का। मुझे उम्मीद है वो 2024 में अच्छा इस्तेमाल करके आपको एक मंच दिया जाए जिसमें आप ये सारी भड़ास जो आपकी है मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ ये निकाल पाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरी करते हैं, मैं जानता हूँ। उदित राज जी, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आजाद पंछी। अरे सर, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रही थी, चुने हुए प्रधानमंत्री से तो इतनी दिक्कत है कि वो नौकरी क्यों बांट रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, यूपीए चेयरपर्सन क्यों करती थी, मंत्री क्या करेगा? अरे सर, यूपीए चेयरपर्सन हर जगह क्यों मौजूद रहती थी, किस हैसियत से? उनको किसने चुना था? मनमोहन सिंह जी का, उनको किसने चुना था सर? टाइम में और मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में भी मंत्री का काम करता था। अच्छा ठीक है। रेयर प्राइम मिनिस्टर दिखाई पड़ते थे चुनाव में। अरे हर्षवर्धन पार्टी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सबके अधिकार के ऊपर आधिपत्य जमा दिया है, पूरे विपक्ष को भी खत्म करना चाहते हैं। मोदी मोदी आप लोग पूरा देश, अरे भाई देश जनतंत्र अब आपको जनता से भी दिक्कत हो गई। मार दिया है। अब जनता से भी दिक्कत है कि जनता मोदी मोदी क्यों कर रही है। अब जनता से भी दिक्कत हो गई आपको। रीमा जी बहुत बेबसी है। रीमा जी देखिए, उदित राज जी जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत होता हूं, और उदित राज जी जो कह रहे हैं उस पीड़ा को समझिए। वो कह रहे हैं कि मोदी सब कर डाल रहे हैं, किसी के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। असली संकट इन लोगों का यही है। ये तो मोदी मोदी करते घूमते थे। उदित राज जी तो मोदी जी के ही चक्कर में तो आए थे ना कि मोदी जी सब कर देंगे। फिर इनको लगा कि अरे तो गड़बड़ हो रहा है, हमारी सीट पे जीतने की गुंजाइश नहीं, रिपोर्ट उल्टी चली गई तो भाग गए। पूछे नहीं इनसे यही बात थी कि नहीं, खैर इसको छोड़ देते हैं। ये सच है कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के साथ देश के जो मूलभूत प्रश्न हैं उनको जिस तरह से छू रहे हैं या उनका सवाल का जवाब खोज रहे हैं, वो परेशान कर रहा है। देश की संसद की जरूरत है। ये गुलाम नबी आजाद ने बताया, नरसिंहा राव के समय में चर्चा हुई, मीरा कुमार जी की चिट्ठी है, सुमित्रा महाजन जी की चिट्ठी है, लेकिन किसी पार्टी का साहस नहीं हुआ, वो कोशिश करके भी नहीं, क्योंकि जितना विरोध होता था इसका, आप इसी संसद के बनने में विरोध देखिए, क्या क्या विरोध नहीं हुआ और किस किस तरह से आरोप नहीं लगाया गया। 20,000 करोड़ का बन रहा है, ये मोदी का महल बन रहा है। नरेंद्र मोदी से ये लोग इसीलिए चिढ़े हुए हैं और उनको डर लग रहा है, उनको पीड़ा हो रही है। उसी पीड़ा का परिणाम ये बहिष्कार है, बाकी कुछ नहीं। देश की जनता खुश है, उत्सव में। डॉक्टर अनिला सिंह, वो बेबसी और जो एक तरीके से दर्द है उदित राज जी का, वो एक अलग तरीके से सामने आ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हर काम जब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हर काम आप रहे तो बीजेपी को प्रवक्ता की जरूरत नहीं है सर। ओके। हाँ अनिला जी, देखिए मैं एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं जो हम दिखा रहे हैं लगातार आपको संसद के, इन्हीं के साथ। अनिला जी, मैं यहाँ पर 3 बात कहना चाहती हूँ। ये उन सब लोगों के लिए है जो निरंतर ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं उन और नई संसद भवन कैसी है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार जरा अपने सहयोगी शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जो हमने आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, नई संसद भवन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आया है, और प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही साथ एक विशेष अनुरोध भी किया है इस वीडियो को शेयर करने का, अपने वॉइस ओवर में, यानी खुद के वॉइस ओवर में इस वीडियो को साझा करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कहा है कि जिसमें वो अपने कोई विचार रख सकता है और उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसको रीट्वीट करेंगे उसमें से कुछ वीडियो को। तो ये हम जानते हैं कि एक ऐतिहासिक मौका, जब 28 तारीख को देश को नई संसद भवन की बिल्डिंग का लोकार्पण होगा, और उसमें हम जानते हैं कि जो भव्य तस्वीरें हैं वो सामने आई है, जिसमें तमाम नेताओं ने इसकी भव्यता की तारीफ की है। उमर अब्दुल्ला ने भी जब ये तस्वीरें देखी, जब ये वीडियो देखा, तब तारीफ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि अनुरोध भी किया है कि इस वीडियो को शेयर करें, अपने खुद के वॉइस ओवर में जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके विचार हैं नए संसद भवन के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री उनमें से जो कुछ वीडियो है उसे रीट्वीट करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सभी काफी इस बात को लेकर उत्साहित भी है और काफी चर्चा भी है। देश के जो भविष्य के हिसाब से जो नई संसद भवन
कि जो नए संसद भवन जो बनाया गया है, निश्चित तौर पर उसकी भव्यता दिखती भी है इस वीडियो के माध्यम से जो वीडियो जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और यही वो वीडियो है जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। ऐसी दिखेगी हमारी संसद, जिसको हम भी एक्सक्लूसिव तरीके से लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और पहली झलकियां नई संसद भवन की इस तरह से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है ये वीडियो और ये भी कहा है कि सभी लोग, देश की जनता इस गौरवशाली क्षण को और पल को ट्वीट करें और प्रधानमंत्री उसमें से कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो यही है वो संसद भवन जिसको प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और हम आपको जरा पढ़कर सुना दें। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वीडियो, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विल मेक एवरी इंडियन प्राउड। दिस वीडियो ऑफर्स अ ग्लिम्पसेस ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग। आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियो विद योर ओन वॉइस ओवर which conveys your thoughts. I will retweet some of them. Don't forget to use My Parliament, My Pride इस हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री ने ये स्पेशल रिक्वेस्ट की है जनता से, देशवासियों से, कि आप सभी अपने वॉइस ओवर के साथ इस वीडियो को ट्वीट कीजिए और अपने विचार रखिए और मैं उनमें से कुछ को खुद रीट्वीट करूंगा। शैलेंद्र फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने खुद इस भव्य तस्वीर को शेयर किया है, पहली झलकियां जिसको लेकर सब लोगों की निगाह लगी हुई थी कि आखिर कैसी दिखेगी हमारी नई संसद। बिल्कुल, हम जब ये वीडियो देखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल मेक एवरी इंडियन प्राउड, हर भारतीय गौरवान्वित होगा ये वीडियो देखकर, ये तस्वीरें देखकर। जो भव्य संसद भवन की जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया है, और इस बात का विशेष अनुरोध भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि अपने खुद के वॉइस ओवर में जो विचार हैं उसको लोग साझा करें, उनमें से कुछ वीडियो को वो रीट्वीट करेंगे और साथ ही साथ एक हैशटैग लगाने को कहा है, माई पार्लियामेंट माई प्राइड। यानी ये जो संसद भवन है, आधुनिक भारत का जो नया संसद भवन है, वो हम सबका गौरव है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देख रहे हैं कि आज ये तस्वीरें सामने आई है। हम जानते हैं कि 28 मई अब बहुत दूर नहीं है जब एक नया इतिहास लिखे जाने वाला है। देश की जरूरतों के मुताबिक जो नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ है रिकॉर्ड समय में, कोरोना की चुनौतियों के बावजूद हमने देखा है कि इतने रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण किया गया है, जिसको देश को लोकार्पित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन हम जानते हैं कि जिन श्रमिकों ने इस भवन को बनाया है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को बनाया है, उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो आज हम अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इस वीडियो को ट्वीट किया और लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपने विचार साझा करें अपने खुद की आवाज में, और साथ ही साथ एक हैशटैग का भी इस्तेमाल करें जब उसे ट्वीट करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि ये तस्वीरें, ये वीडियो बताती हैं कि कितना भव्य, कितना शानदार हमारा जो नया संसद भवन है वो बनाया गया है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जल्दी से एक क्विक रिएक्शन मैं उदित राज जी और अनिला जी आप ही के पास आना चाहूंगी। उदित राज जी, चलते चलते क्योंकि वक्त कम है, एक सवाल जिसका जवाब अब तक कांग्रेस से नहीं मिल पाया, क्योंकि आप लगातार एक जाति और विशेष वर्ग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जो कार्यक्रम आया है उसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी भाषण रखा गया है उस पूरे कार्यक्रम में। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि क्या खड़गे जी को इतने गौरवशाली क्षण में और इतना बड़ा जो देश के लिए सम्मान का विषय होगा वहां पर जाने से पार्टी रोक रही है, उस इतिहास का हिस्सा बनने से? देखिए, ऐसा है कि बात संविधान की है। संविधान संगत जो बात होगी वो किया जाएगा। संविधान के विरुद्ध है, इसका जवाब किसी ने दिया नहीं। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति हैं कि नहीं? ठीक है, ओके। हेड ऑफ स्टेट में ओके सर, वक्त नहीं है मेरे पास।
अनिला जी जल्दी से रिप्लाई करेंगी और फिर मैं बहुत जल्दी 3 बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत देर से 3 बातें कहना चाह रही हूँ। प्रिया जी इनको शांत करा। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा है उन्होंने गाजी आप बात करना इससे कोई मतलब नहीं होता। जो बात संवैधानिक है, संविधान के तहत बात करी नहीं जा रही है और राष्ट्रपति को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वो आदिवासी हैं, इसलिए महिला है, इसलिए बात वहाँ है। इधर उधर की बात करने से कोई अगर मैं संभव की बात करती हूँ जो स्मृति का प्रतीक है, जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि चाहे वो हम इसका जो जिक्र आता है वो गुप्त साम्राज्य में भी आता है, चोल में भी आता है, मौर्य में भी आता है, और तो और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल किया था। सबसे बड़ी परेशानी है उस पर बने हुए नंदी जी। ये जो सनातन विरोधी मानसिकता है उसका प्रतीक है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे चलिए बस वक्त नहीं है, आप दोनों को मुझे यही रोकना होगा, कार्यक्रम में वक्त नहीं है। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े, वक्त की बाधा के लिए क्षमा चाहती हूँ, आप दोनों को यही रोकना होगा। और जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भव्यता दिखाई दे रही है और देश का गौरव और सम्मान बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि ये किसी और जिस बात की तरफ इशारा प्रधानमंत्री ने किया, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलती हुई नई संसद होगी जो हमारे देश के हिसाब से बनी होगी, देश के लिए बनी होगी और सब कुछ इसमें भारतीय होगा। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।